चाहूंगा इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जुड़ गए हैं। और शक्ति जी, जो घटना दरभंगा से सामने आई है, इसके बाद अब कहने सुनने को क्या बच गया है? शक्ति जी, जीतन सहनी जी मुकेश सहनी के पिता है, उनकी निर्मम हत्या हुई है और बिहार प्रतिदिन हत्या के दौर से गुजरता है। बिहार में मैंने कहा कि माइंडलेस गवर्नमेंट है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। शासक जब अचेत अवस्था में हो, एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहा हो, चारों तरफ से घेर करके लोग उनके नाम पर बिहार के शासन चल रहा है और उसका कोई देखने वाला नहीं है। जब सुबह से परिजन सुबह निकलता है किसी का परिजन, जब शाम को सुरक्षित वापस नहीं लौटता तो लोग समझते हैं कि हमारे परिवार सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। ये हालात है बिहार के कोई कोना, प्रतिदिन आप दिखाते हैं अपने स्क्रीनों पर, कोई इलाका नहीं है जहाँ हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाओं का लोग दीदार नहीं करते हैं। स्क्रीन पर प्रतिदिन सूचनाएं प्राप्त होती है। बिहार भगवान भरोसे है भाई, इसको कौन बोलेगा? लोग पूछिएगा तो कहेगा कि पताल से ढूंढ के निकालेंगे, अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। ये इनके तक ये कलाम शब्द से लोग के कान बिल्कुल पक चुके हैं। बिहार भगवान भरोसे है। मुकेश सहनी जी को बड़ा दुख पहुंचा है, पूरे बिहार के लोगों को दुख पहुंचा है। मैं समझता हूं कि इस दुख की घड़ी में मुकेश सहनी जी को भगवान शक्ति प्रदान करें। क्योंकि एक राजनेता की हत्या, अरे मुकेश जदयू भाजपा के नेता भी सुरक्षित नहीं है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, कोई सुरक्षित नहीं है, आम इंसान सुरक्षित नहीं है। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। इस हत्या ने तो और लोगों को दहला करके रख दिया है। बिल्कुल, लेकिन शक्ति जी, इस तरह की घटना, ये पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है जहां पर अब ये क्या आम क्या खास, मतलब राजनीति से कोसों दूर थे और इस तरह से एक साधारण मकान में रहते थे, उनसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते थे। आखिर जिस तरीके से ये हत्या किया, वहां तो ऐसा कोई सामान भी नहीं था जो प्रशासन कह रहा है कि लूट की नीयत से कोई आया और हत्या करके चला गया। मैं तो कहा कि हत्या क्योंकि उनके बढ़ते कद भी कई लोगों को परेशानी में डाल रहा था और धीरे धीरे इनको मनोबल को तोड़ने के लिए जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, सबकी पड़ताल होनी चाहिए। शासन गंभीरता से इन चीजों की जांच करे। बिहार भगवान भरोसे है। मेरी बात, इस बात को कबूलना पड़ेगा। बिहार के लोग जानते हैं कि बिहार इन दिनों भगवान भरोसे है। कोई चेतना ही नहीं है सरकार के अंदर में। सरकार के जो मुखिया है अचेत अवस्था में है, बिल्कुल इनकी कोई समझ नहीं रह गई है इनके अंदर में कि बिहार में क्या हो रहा है। जानकारी भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ होगा उनको कि क्या हुआ है बिहार के अंदर में। ये हालात है बिहार की, ऐसे हाथों में शासन है इन दिनों। बिल्कुल शक्ति जी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर बिहार स्वप्निल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। स्वप्निल जी, ये बताइए कि जिस तरीके की घटना दरभंगा से सामने आ रही है, इसके बाद अब क्या बच गया है? क्योंकि क्या आम क्या खास, कोई नहीं बच रहा। और जिस तरीके से वो साधारण मकान में रहते थे, राजनीति से दूर थे, सामाजिक कार्य में रहते थे, तो आखिर वहां कोई लूट के इरादे से भी क्यों आएगा? स्वप्निल जी, जो थ्योरी दे रही है पुलिस, कहीं न कहीं पुलिस का इकबाल और सरकार का इकबाल कम हुआ है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। देखिए, ग्राफ तब दिखा दिए जाए, सरकार की तरफ से बता दिया जाए, दावे कर लिए जाए, सरकार कह दे कि ये फला की सरकार है, ये उसकी सरकार है, लेकिन एक तरह की अगर सच्चाई धरातल पर देखा जाए, ग्राउंड जीरो पे जाकर के ग्रामीण इलाकों में देखा जाए और शहरी इलाकों में देखा जाए, तो अपराध के ग्राफ में कमी नहीं है, अपराध बढ़ा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि मुकेश सहनी के पिता, जो कि एक तरह से राजनीतिक जीवन से कटे हुए थे, कोई मतलब नहीं था राजनीतिक जीवन से, उनका बहुत सामान्य जीवन जीते थे। उनका घर भी जब आप देखेंगे, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं वो तस्वीर, उनके घर को देखिए, बहुत सामान्य जीवन जीते थे। वहां पर कोई लूटपाट के इरादे से आए। हालांकि पुलिस इस लाइन पर काम कर रही है तो पुलिस करे, लेकिन पुलिस को और भी एंगल्स देखने पड़ेंगे। इसमें 2-3 अपडेट है जो मैं जोड़ दूं। पहला अपडेट ये है कि सीनियर एसपी जो दरभंगा के हैं, उनके निर्देश पर काम्या मिश्रा वहां एसपी हैं ग्रामीण की, उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी बना दिया गया है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा अपडेट यह है कि मुकेश सहनी सीधे पटना नहीं, दरभंगा नहीं आ रहे, क्योंकि फ्लाइट नहीं उपलब्ध हो पा रही है पटना और दरभंगा की। वो मुंबई में है, वो निकल गए हैं इंडिगो के विमान से हैदराबाद के लिए और हैदराबाद से सीधे पटना आएंगे, पटना से दरभंगा जाएंगे। यानी कि 4 घंटा मुकेश सहनी को कम से कम लगेगा पहुंचने में।
तीसरा अपडेट इसके अंदर यह है कि मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम, क्योंकि मुजफ्फरपुर में एफएसएल की बड़ी यूनिट है, तो एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड मूव करा दिया गया है। डॉग स्क्वाड हालांकि लोकली दरभंगा से भी घटनास्थल पे गया है, लेकिन एफएसएल की टीम जो मुजफ्फरपुर से जा रही है उस टीम के साथ भी डॉग स्क्वाड के लोग जा रहे हैं। एक अपडेट इसमें और है कि जो अलग अलग जिलों से फोर्सेज है उसको भी कुछ हद तक वहां मूव कराया गया है दरभंगा की, कहीं कोई ऑकरेंस ना हो जाए। किसको कहते जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? बिल्कुल हमारे साथ शक्ति यादव भी जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे थे वो हमने सुना। स्वप्निल जी अगर चाहे तो शक्ति यादव से सवाल पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि अब जो है विपक्ष को सड़कों पर आकर के ऐसे विषयों को उठाना चाहिए, आपराधिक घटनाओं में जैसे इजाफा हो रहा है उसको लेके अब सड़कों पर आने का समय आ गया है? शक्ति जी, अच्छा शक्ति जी का संपर्क टूट गया है स्वप्निल जी, लेकिन जाहिर सी बात है मेरी बात हुई थी अभी शक्ति यादव से भी, हमने सुना नीरज कुमार को भी, तो शक्ति यादव सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं स्वप्निल जी और कह रहे हैं कि उनको पता भी नहीं होगा कितनी बड़ी घटना हो गई है, बिहार इन दिनों भगवान भरोसे है। देखिए घटना हो जाती है उसके बाद अपराधी पकड़े जाते हैं, ये थ्योरी है, ये बिहार में ही नहीं पूरे देश में और दुनिया में ये थ्योरी काम करती है। लेकिन ये भी सच है कि आपराधिक घटनाओं को 100% रोका नहीं जा सकता है, ये भी सच है, लेकिन आपराधिक घटनाओं पर लगाम तो लगाई जा सकती है। लगाम लगाने से किसने रोका है? जेडीयू के लोग, भाजपा के लोग कहते ये है कि आपराधिक घटना करने वाले को किसी हाल में बख्शा नहीं जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बख्शना तब जरूरी है जब घटनाएं हो जाएं? घटना रोका नहीं जा सकता, इससे कोई डिसएग्री नहीं करता, कोई डिसएग्री नहीं करता कि आपराधिक घटनाएं खत्म हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तमाम अगर हिस्टोरिकल एरा को भी देख लें, युगों की चर्चा कर ले, तो तब भी आपराधिक घटनाएं थी जो इनको रोका नहीं जा सकता था। तो आज कहां से रोका जा सकता है? यूएस के अंदर तो रोका ही नहीं जा सकता, तो घटना रोकी नहीं जा सकती, लेकिन घटना पे एक्शन और रिएक्शन दोनों क्विक दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए पुलिस का रिस्पॉन्स, दिखना चाहिए कानून का इकबाल, दिखना चाहिए पुलिस की हनक, ये दिखना चाहिए ना। ये कौन कह रहा है कि गिरफ्तारी नहीं होती? हर मामले में होती है, बिहार में गिरफ्तारियां खूब होती हैं, एक्साइज एक्ट में सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल स्वप्निल जी, लेकिन ये जो थ्योरी है पुलिस लगातार यहाँ पर थ्योरी दे रही है और जाहिर सी बात है कि पुलिस का ये कहना है कि लूट, पहली नज़र में ये लग रहा है कि लूट के इरादे से कोई आया और हत्या हुई। पुलिस हालांकि जब ये कह रही है तो उसके पास हो सकता है कोई बेस हो, क्योंकि इसके लिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा किस बेस के आधार पर पुलिस ही कह रही है। लेकिन ये है कि जिस घर में वो रह रहे थे, जिस तरह का जीवन वो जी रहे थे, वो बिल्कुल सामान्य जीवन था। मुकेश साहनी और उनके लिविंग स्टाइल में और उनके पिता के लिविंग स्टाइल में बहुत फर्क है। मुकेश साहनी जो है वो थोड़ा सामाजिक तौर पर जुड़े रहते हैं, थोड़ा चकाचौंध में भी कभी कभी देखे जाते हैं, लेकिन उनके पिता बहुत सामान्य जीवन जी रहे थे। तो देखना पड़ेगा पुलिस इस लाइन को किस आधार पे कह रही है। एक अपडेट और अभी तुरंत आया कि बिहार सरकार की मंत्री हैं शीला मंडल, जो दरभंगा पहुंचने वाली हैं और दरभंगा कुछ देर में वो पहुंच जाएंगी और सरकार की तरफ से उनको भेजा गया है, तो दरभंगा कुछ देर में पहुंच जाएंगी। बिल्कुल स्वप्निल जी, जाहिर सी बात है कि कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन हमारा जो सवाल है जी बिहार झारखंड का, वो जो पुलिस कह रही है कि पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि लूट के इरादे से कोई आएगा, क्या मुकेश सैनी के पिता की हत्या की जा सकती है चोरी की नीयत से, आपको लगता है स्वप्निल जी? व्यक्तिगत तौर पर पूछिएगा, हालांकि पुलिस किस आधार पर कह रही है वो पुलिस को बताना पड़ेगा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर पूछिएगा तो जिस तरह का जीवन वो जी रहे थे वहां पर कोई लूटपाट के लिए जाए, चलिए चला भी जाए, चला जाने के बाद कोई आदमी 65 साल के बुजुर्ग को अगर हॉस्टाइल करके लूटपाट कर सकता है, 65 साल के व्यक्ति को आप आराम से हॉस्टाइल बना सकते हैं। गन पॉइंट पे अगर आपके पास वेपन है या आपने जिस वेपन से जिस भी चीज से हत्या की, उसके आधार पे आप हॉस्टाइल कर सकते हैं, हॉस्टाइल करके लूटपाट कर सकते हैं। लेकिन इतना ब्रूटल छत विछत कर देना, देखिए हत्या दो तरह की होती है राजेश जी, आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप बिहार को समझते हैं। एक हत्या होती है जो गन पॉइंट उठाया, सीधे .0 ब्लैंक पे शूट कर दिया, अगर कोई धारदार हथियार है तो सीधे गर्दन पे वार किया और आदमी का डेथ हो गया। छत विछत कब किया जाता है?
ये बहुत सिंपल सी लाइन है, बहुत सिंपल सा क्राइम फेनोमेना है ये। छत विछत करना, एक गुस्सा जाहिर करना, एक अभी तक जितनी घटनाएं हुई हैं देश के अंदर, उसका मॉडस ऑफ ऑपरेंडी जब उठा के देखिएगा तो छत विछत वही लाश हुई है जिसमें बाद में जब खुलासे हुए तो उन खुलासों की चर्चा कर रहा हूं, उन पुरानी घटनाओं की चर्चा कर रहा हूं। इसको वर्तमान घटना के लिए अभी पुलिस की जांच का वेट करेंगे, लेकिन पुरानी घटनाओं को आप देखिए। छत विछत का मामला जब भी आया है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत एक तरह से कहा जाए क्रोध झलका है। जब भी ऐसे आरोपी पकड़े गए हैं तो कोई बड़ी वजह झलकी है उसके पीछे, क्योंकि अगर कोई सामान्य अपराधी होगा तो वो सीधे मर्डर करके वहां से निकल जाएगा, वो छत बिछत करने के लिए वेट नहीं करेगा वहां पे। छत बिछत लाश मिली है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी वजह है इसके पीछे। अब देखिए एफएसएल की टीम पहुंच रही है और पहुंचने के बाद क्या आउटपुट निकाल के लाती है वो देखना पड़ेगा। यहाँ से भी एडीजी रैंक के अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो क्या तमाम चीजें कंपाइल होकर आती है वो देखना पड़ेगा। 4 से 5 घंटे में मुकेश पहुंचेंगे दरभंगा। बिल्कुल स्वप्निल जी, तो जिस कदर मिट्टी का मोह सवार था जीतन सहनी के ऊपर, पूरा परिवार मुंबई में रहता था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पटना में, मुंबई में आलीशान मकान था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने जड़ों के पास रहते थे, साधारण घर में रहते थे, साधारण जीवन जीते थे। लेकिन आज जिस तरीके की घटना सामने आई है उसने कई तरह का सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है। दरभंगा से मुकेश हमारे साथ जुड़े। मुकेश, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो मुकेश से बात करने की हम कोशिश करेंगे। स्वप्निल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और लेकिन स्वप्निल जी ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके सब कुछ था उनके पास, इसके बावजूद भी उनको मिट्टी का मोह था, अपनी जड़ों से जुड़े रहे आखिरी समय तक और बिल्कुल साधारण जीवन जीते थे। जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई है इसने अब कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वप्निल जी, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। देर रात की घटना बताई जा रही है और जिस तरीके से क्षत विक्षत हालत में ये शव मिला है, इसके बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि जीतन सहनी हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हत्याकांड में एसआईटी का गठन कर लिया गया है। काम्या मिश्रा उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। मुकेश सहनी इंडिगो के विमान से हैदराबाद के लिए निकले हैं, क्योंकि मुंबई से दरभंगा की फ्लाइट नहीं मिली। इंडिगो के विमान से वो पहले मुंबई से हैदराबाद आएंगे, उसके बाद हैदराबाद से पटना आएंगे और पटना से फिर सड़क मार्ग से वो दरभंगा पहुंचेंगे। तो इन सब पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है। मुकेश सहनी पहुंच रहे हैं और टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि वो स्तब्ध हैं, उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जाहिर सी बात है कि पिता का साया सर से वो भी इस तरीके से उठ गया है तो वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है। लेकिन घटनास्थल पर डीसीपी टाउन और एसडीएम पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच यहां पर की जा रही है। मुकेश सहनी मुंबई से निकल गए हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की, जीतन सहनी की हत्या यहां पर हो गई है और जिस तरीके से अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उस पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या दरभंगा में और बिहार में अपराधियों को कानून का, पुलिस का और खाकी का जरा भी डर नहीं है? क्या अपराधियों के लिए पुलिस का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो गया है? ये कई तरह के सवाल हैं जो इस वक्त इस घटना के बाद उठ रहे हैं, इस हत्याकांड के बाद उठ रहे हैं। कई तरह के सवाल हैं कि बिहार में क्या आम और क्या खास, कोई सुरक्षित नहीं है जिस तरीके की घटना यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि एक व्यक्ति, इतने बड़े नेता का पिता साधारण जिंदगी जी रहे थे, वहाँ पर समाज सेवा में संलिप्त रहते थे। आखिर लूट की नीयत से उनकी हत्या कोई क्यों करेगा, ये बड़ा सवाल है। 65 साल के एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, उनको बंधक बनाया जा सकता है, बंदूक की नोक पर उनसे लूटपाट की जा सकती है। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति होगी? बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। और इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, इतनी बड़ी घटना बिहार से सामने आ रही है, क्या कहेंगे?
किसी भी व्यक्ति की हत्या हो और जिस तरीके से माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है वह निश्चित रूप से दुखद है, मर्मांतक है, पीड़ाजनक है। लेकिन इतना कह करके हम अपने कर्तव्य का की तीसरी नहीं कर सकते हैं। सरकार की जिम्मेवारी है और प्रथम दृष्टया में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। वरीय पदाधिकारी भी 1 घंटा पहले हमारी बात हो रही थी, वो रास्ते में थे। तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान के जो भी तरीके होते हैं, चाहे FSL हो, डॉग स्क्वाड हो या जो भी तरीके हैं, हमको पुलिस के वरीय पदाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि हम लोग घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं और जो पहुंचे हैं उसके प्राप्त जानकारी के अनुसार हम जल्द से जल्द इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और कानून के जबड़े में उसको कैद करेंगे। नीरज जी, अभी थोड़ी देर पहले शक्ति यादव से बात हो रही थी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि बिहार इन दिनों भगवान भरोसे चल रहा है। अब देखिए, हम राजनीतिक इन्वेस्टिगेशन पर हमारा भरोसा नहीं है। अगर देश के अंदर में कानून है तो लीगल इन्वेस्टिगेशन पर लोगों को भरोसा करना चाहिए। अगर उनके पास कोई साक्ष्य है, उनके भी कार्यकर्ता होंगे, तो अगर कोई जानकारी है तो पुलिस के वरीय पदाधिकारी को वह बताएं, गुमनाम रखा जाएगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन करिएगा तो बातें बहुत दूर तक चली जाएगी और उससे न्याय नहीं मिलता है। मन में संतुष्टि होता है कि हमारा भी टीवी, मीडिया में, अखबार में नाम आ जाए, लेकिन उससे न्याय नहीं मिलता है। न्याय मिलता है लीगल इन्वेस्टिगेशन से, और लीगल इन्वेस्टिगेशन में कोई माई का लाल है नहीं, पैदा नहीं लिया बिहार में जो हस्तक्षेप कर देगा और जो बचा लेगा किसी अपराधी और गुंडा और लंपट को। ये महापाप किया है, चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के साथ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है हमारी। कोई बचाने वाला इस बिहार में नहीं है। लेकिन यह तो मुकेश सहनी जी के पिताजी की है, निश्चित रूप से उनकी पीड़ा के हम साथ हैं, लेकिन हम अनुरोध जरूर करेंगे कि पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन से अच्छा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा रखिए। हाँ, उसमें कोई शिकायत है, उसमें कोई ये परेशानी है तो निश्चित रूप से उसकी ओर संज्ञान में लाना चाहिए। नीरज जी, आखिरी सवाल, कानून का राज का मतलब क्या होता है कि घटना हो उसके बाद हम कार्रवाई कर दें? ऐसी घटनाओं को रोका भी तो जा सकता है नीरज जी। नहीं, कानून का राज का परिभाषा स्पष्ट है कि कानून बगैर जाति, धर्म, वंश के काम करेगा। कानून में यह कहीं नहीं लिखा है, दुनिया के अंदर में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी गोली चला, जिसका मतलब अमेरिका का पूरा पुलिस सिस्टम फेल है। अरे, आपराधिक घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई अगर नहीं करती है, उस पर कोई दबाव बनाता है, पक्षपात करता है, कोई अकारण किसी को प्रताड़ित करता है, तो कानून ही उसको बचाएगा ना, कौन बचाएगा उसको। ठीक है नीरज जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक तो कि वरिष्ठ अधिकारियों की टीम रवाना हो गई हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए जो कुछ भी हो सकेगा वो करेंगे। उन्होंने कहा कि हत्या किसी की भी हो, चाहे वो आम हो या खास हो, दुखदाई होती है और कानून अपना काम कर रहा है, ये जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है। जबकि आरजेडी ने सीधा हमला सरकार पर बोला है। शक्ति यादव ने जी बिहार झारखंड से बातचीत में बताया, शासक अचेत अवस्था में है, अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं, जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से शाम को, जब तो सुरक्षित नहीं लौटता है, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कोलैप्स हो चुका है सिस्टम, पूरी तरह से बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या होना कोई साधारण घटना नहीं है और निर्मम हत्या हुई है। भगवान मुकेश सहनी जी को दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। शासक तो अचेत ही है, इसलिए मैं कहता हूं माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में।
दुखद है और आज कहीं न कहीं हम सभी लोग इससे मर्माहत हैं और हम सब की संवेदना उस परिवार के प्रति है, मुकेश सहनी जी के प्रति है कि उनके पिता के साथ इस प्रकार की घटना घटी है। कहीं न कहीं पूरे विषय को SIT का गठन किया गया है और तत्काल इस पर कड़ी से जांच चल रही है। जिस प्रकार से हत्या के विषय नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि व्यक्तिगत रंजिश या अन्य कोई बड़े कारण हैं जिस प्रकार से एक मर्माहत करने वाली घटना घटी है। और मैं तो मानता हूं कि सरकार पूरी तेज़ी से इस पर कार्रवाई करेगी और सही तथ्य तुरंत जनता के बीच में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तेजस्वी ने भी ट्वीट किया है, जंगल राज का है, क्या बिहार में सही में जंगल राज आ गया है? अब तेजस्वी यादव जी को हर विषय पर राजनीति समझ में आती है। आज एक परिवार के साथ घटना घटी है, पहले घटना को सभी जो सरकार की संवेदनशीलता है उस पर सरकार काम कर रही है और अभी तक तेजस्वी यादव को जंगल राज नहीं समझ में आता है। तेजस्वी यादव जी जंगल राज वो था जिसके घर में अपराधी अपराध करते थे, आपके घर में छिपते थे, आपके घर से पनाह मिलती थी। लेकिन हमारे समय में अपराधी अपराध करने के बाद उसको मालूम है जो समय लगे लेकिन वो जेल के अंदर ही होगा। ये अंतर है जंगल राज और बाकी राज्यों में। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। तो तमाम तरह के बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नितिन नवीन को आपने सुना, शक्ति यादव को आपने सुना, नीरज कुमार को आपने सुना, तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी आपराधिक घटना इस वक्त बिहार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि VIP के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, उनके पिता की यहाँ पर हत्या कर दी गई है निर्मम तरीके से। और पहली नज़र में प्रशासन और पुलिस का ये तर्क है कि लूटपाट की नीयत से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और जिस तरीके से शव की हालत है, क्षत विक्षत हालत में शव मिला है, निर्मम तरीके से जिस तरीके से हत्या की गई है, उसके बाद अब कई तरीके के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर 65 साल के एक बुजुर्ग से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। वो व्यक्ति जो राजनीति से खुद बहुत दूर थे, समाज सेवा के काम में लगे हुए थे, साधारण जीवन जीते थे, जबकि किसी